तो अलग अलग इलाकों में हमारे संवाददाता मौजूद हैं आप तक अपडेट तस्वीरों के साथ पहुंचाने के लिए। शिवांक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं जहांगीरपुरी दिल्ली से, साथ ही सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली के ही सीमापुरी इलाके से, और साथ ही जयपुर से हमारे साथ मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख शिवांक मैं आपका करना चाहूंगी। जहांगीरपुरी जो कि बेहद संवेदनशील इलाका भी है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी की गई है, तस्वीरें दिखाएं। जी बिल्कुल जी, देखिए एक तस्वीर आपको हम लोग दिखाते हैं कि यहाँ पर जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकलने से पहले ही लगातार लोगों के जमा होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और जिस तरह से अभी आपको हम लोगों ने बताया भी था कि जहांगीरपुरी में 3 शोभा यात्राएं प्रस्तावित थी, लेकिन उन 3 में से सिर्फ एक शोभा यात्रा को ही परमिशन दी है। सामने अगर आप देखेंगे तो एक बोर्ड लिखा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि यात्रा वही अधूरी है जिसे पूरा करना है। तो लोगों ने परमिशन ये मांगी थी कि जहां पर दंगे के समय पर जब वो यात्रा अपनी निकाल रहे थे उसी रूट से यात्रा निकालनी है, लेकिन उन्हें उसकी परमिशन नहीं मिली है। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत का जो झंडा है वो लगाया गया है, हनुमान जी का जो झंडा है वो लगाया गया है, और उसके अलावा डीजे की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। अब देखिए जो आयोजक है, जब उनसे बात करते हैं, कितने बजे शोभा यात्रा निकलेगी, क्या इसकी आवाज कम करा गया है, बोलिए। शोभा यात्रा भी क्या है, आपकी शोभा यात्रा कितने बजे निकलनी है, क्या शोभा यात्रा का समय 3 बजे का है। 3 बजे अपने यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी। अभी व्यवस्था में लगे हुए लोग और ये चाह रहे हैं कि मेट्रो से इसकी शुरुआत की जा सके। दिल्ली पुलिस किस तरह से हमें परमिशन देती है, किस तरह से कार्यक्रम, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते हम अपने देश की किसी व्यवस्था को खराब नहीं करेंगे। पुराना जो रूट था, जिस रूट पे परमिशन आप लोग मांगी, इसको शिवांक आप नजर बना के रखिए, मैं आपका रुख एक बार फिर से करूंगी, सीमापुरी लिए चलते हैं। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ से। सुशील, हनुमान जयंती को लेकर तगड़े इंतजामों के बीच जुलूस और शोभा यात्राएं निकालने की तैयारी है, तस्वीरें दिखाएं, क्या अपडेट अभी? पूरी में भी तैयारियां लगभग उतनी ही हैं, लेकिन चूंकि पूरा ये इलाका अति संवेदनशील है, इसलिए आप देख सकते हैं कि हनुमान जयंती के अवसर पर ये फिलहाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और तमाम जो लोग हैं ये विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं जो फिलहाल यहाँ पर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये तमाम जो लोग हैं वो आपको दिख रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इनके आप हाथों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये तमाम जो कृपाल है वो लेकर यहाँ से निकले हुए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि कृपाल लेकर क्यों निकल रहे हैं, शोभा यात्रा कहाँ तक जाएगी? हाथ में कृपाल है, शोभा यात्रा कहाँ तक निकलेगी? आप शोभा यात्रा सीमापुरी से शुरू हुई है, ये सुंदर नगरी तक शोभा यात्रा जाएगी। सीमापुरी से सुंदर नगरी तक शोभा यात्रा जाएगी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये तमाम जो लोग हैं वो किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में चाकू है। ये तमाम लोग आत्मरक्षा को लेकर ऐसा बता रहे हैं। हाँ, ये जो चाकू और हथियार लेकर आप लोग चल रहे हैं, इसके पीछे वजह? हथियार भगवान का प्रतीक है और ये वैसे हथियार नहीं है, किसी को हानि पहुंचाने के लिए हथियार नहीं है। ये आत्म सुरक्षा के लिए है। आत्म सुरक्षा का अधिकार हमें सरकार ने भी दिया है, हमें जज ने भी दिया है। ये त्रिशूल अलाउड है किसी को हानि पहुंचाने के लिए। पुलिस ने फिलहाल इसकी क्या परमिशन दे रखी थी? पुलिस ने परमिशन दे रखी? पुलिस को इस कार्यक्रम की सूचना थी कि ये उसका रूट है, ऐसे यात्रा होगी। 2 दिन पहले सूचना दे रखी है पुलिस को। क्या उनकी तरफ से परमिशन है? परमिशन आज तक नहीं पुलिस देती है और ना ही हम लेते हैं। पूरा जो सीमापुरी का इलाका है ये फिलहाल यहाँ से यात्रा निकल रही है। ये तमाम जो लोग हैं वो बीएचपी के लोग थे जो यहाँ से शोभा यात्रा निकालकर इसको सुंदर नगरी तक ले जाएंगे। और ये तमाम लोगों की जो भीड़ है वो आपको देख सकते हैं, लेकिन आपको दिल्ली पुलिस के जवान भी दिखेंगे इस शोभा यात्रा में, जो सुरक्षा के मद्देनजर इनको फिलहाल यहाँ पर तैनात किया गया है। चूंकि ये पूरा जो इलाका है वो अति संवेदनशील इलाका है और इसीलिए फिलहाल पुलिस की यहाँ पर तैनाती की गई है। लेकिन जो भीड़ है वो बहुत दूर तक आपको दिखेगी, क्योंकि ये तमाम जो यात्रा है वो कई इलाकों से होकर गुजरती है और इसीलिए ये जो तमाम जो क्राउड है देखने को वो आपको यहाँ पर मिलेगा। हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर जुड़ रहा है और सबसे बड़ी वजह है
कि इस यात्रा में तमाम जो बड़े लोग हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। अब ऐसे में उत्साह के सुरक्षा साथ व्यवस्था- धूमधाम के साथ हनुमान जयंती मनाई जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन की यही अपील है कि शांति बनाए रखते हुए इस त्योहार को आप मनाएं। आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक और खबर यूपी के संभल से, जहां पर हिंसा के बाद पहली बार हनुमान जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बजरंग बली के जयकारों के साथ शोभा यात्रा में लोग शामिल हुए। शहर के अलग अलग इलाकों में यह शोभा यात्रा निकली है। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, पीएसी के जवानों की तैनाती रही। श्री बालाजी मंदिर पर हवन कीर्तन के बाद निकाली गई शोभा यात्रा में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।